हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 31 जनवरी 2021 सीटेट पेपर नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें हम इन्वायरमेंट वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे, वो पेपर को एनालाइज करेंगे कि कैसा पेपर आया था और क्या आंसर हो सकता है। तो इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। तो इसमें ऑप्शन दिए जा रहे हैं। फर्स्ट में क्या दिया जा रहा है, नजदीकी स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। सेकंड में क्या दिया जा रहा है, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय के से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। थर्ड में क्या है, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। फोर्थ में क्या है, उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। जब बच्चा क्षेत्र भ्रमण पर जाएगा तो उसकी सारी इंद्रियों का यूज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इकारा अपने शिक्षार्थियों को ईबीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। तो एक टीचर अपने छात्रों को समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, तो क्यों कर रही है। तो इसके ऑप्शन दिए गए थे। पहले में क्या है, शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। सेकंड में क्या था, मनोरंजक साधन उपलब्ध होते हैं। थर्ड में क्या है, शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। फोर्थ में क्या था, इस शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ही होगा। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहले में क्या था, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। सेकंड में क्या था, अनुशासन को बनाए रखने के लिए। थर्ड में क्या था, ध्यान खींचने के लिए। और फोर्थ में क्या था, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका राइट आंसर, बहुत ही ईजी पेपर आया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया था, अगला पूछा गया है नेक्स्ट पूछा गया, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूर पर वाई पर स्थित अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपका घर कहाँ स्थित है। तो आपको अपनी घर की दिशा बतानी है। तो चलिए इसको हम उससे समझ लेते हैं, क्या है, क्या पूछा जा रहा है इसमें। तो इसमें बताया जा रहा है आपका घर, तो आपका घर हम इधर बना लेते हैं वाई एक्स, और इधर क्या है, विद्यालय। ये क्या है, ये दोनों आमने सामने हैं, ठीक है, लेकिन वो सीधे नहीं जा सकता, अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 125 मीटर जाते हैं। तो हम 125 मीटर कहाँ चले गए, दक्षिण में चले गए इधर। फिर क्या है, ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबी सुरंग को पार करते हैं। तो हम 100 मीटर ठीक कहाँ चले जाते हैं, ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबी सुरंग पथ को पार करते हैं। क्या होगा, इसको कैसे समझेंगे, हम समझेंगे क्या है, तो हमारा घर किधर हो जाएगा, एक्स इधर हो जाएगा और वाई इधर हो जाएगा। अब क्या है, इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया था कि 125 क्या जाते हैं, हम पूर्व में जाते हैं। तो हम 125 कहाँ जाएंगे, पूर्व में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्या दिया गया था, 100 मीटर हम जाते हैं क्या, ठीक पूर्व में, एक्स से हम क्या जाते हैं, ठीक है पश्चिम में, ठीक दक्षिण में 125 मीटर जाते हैं, ठीक दक्षिण। फिर क्या जाते हैं, हम 100 मीटर जाते हैं ठीक पूर्व में। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया था इसमें, फिर जाते हैं हम 125 मीटर उत्तर में जाते हैं। तो हम क्या जाते हैं, 125 मीटर उत्तर में जाते हैं। अब पूछा जा रहा है कि वाई के सापेक्ष एक्स की स्थिति क्या है। तो आपका घर क्या हो जाएगा, वाई के सापेक्ष इधर 100 मीटर है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, 100 मीटर। ये पूरब दिशा है, ये कौन सी हो जाएगी, तो पश्चिम दिशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक पश्चिम में 100 मीटर, ठीक पश्चिम में 4 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ है जंगल। तो इसमें दिए गए हैं झारखंड, असम, उड़ीसा, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को
4 बजे 4:30 मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि क्या हो जाएगा 38.5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चली। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें दिए जा रहे हैं छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में बताया जा रहा है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। थर्ड में क्या है, नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। और फोर्थ में क्या बताया जा रहा है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, सही नहीं है कि केवल कुछ नर मक्खियाँ ही होती हैं। हाँ, नर मक्खियाँ होती हैं लेकिन इसमें केवल कुछ लगा दिया गया है, इस कारण से ये सही नहीं होगा। ये थर्ड सही हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, सही है, महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन इसका सही कौन सा हो जाएगा, नहीं पूछा गया, तो पहला सही होगा। कौन सा, पहला। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा बताया जा रहा है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले में क्या है, दक्षिण अफ्रीका से। सेकंड में क्या है, अफगानिस्तान से। थर्ड में इंग्लैंड से। और फोर्थ में क्या है, दक्षिण अमेरिका से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका से क्या आई थी, इंडिया में मिर्ची आई थी, व्यापारी लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो ए में दिया गया पौधों को सहारा देना, बी में क्या दिया गया, ह्यूमस प्रदान करना, और सी में क्या है, भोजन संचित या भंडारित करना, और डी में क्या है, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। फिर क्या दिया जा रहा है, इसमें से जड़ों के कार्य बताएं। तो जड़ों के कार्य कौन कौन से हैं, वैसे जड़ों के कार्य कौन कौन से हैं, पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना और पानी और खनिजों को अवशोषित करना। ये तीनों कार्य जड़ों के हैं, लेकिन भोजन को संचारित या भंडारित करना ये जड़ों का कार्य नहीं होता है, ये तने का होता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, जिसमें सी नहीं होगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिएगा चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मणिपुर क्या है, एक संघ शासित वो राज्य नहीं है, प्रदेश नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है, संघ शासित राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर पहले में बिहार और बॉम्बे हाई। सेकंड में क्या दिया गया, बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल। थर्ड में असम और उड़ीसा। फोर्थ में गुजरात और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। क्या बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल क्या है, पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, पेट्रोलियम के अंश मिलते हैं, पेट्रोलियम के उत्पादक हमें मिलते हैं कहाँ, बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल में। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका राइट हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेकंड में मोहनदास करमचंद गांधी। थर्ड में सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फोर्थ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर फोर। बहुत ही ईजी पेपर था, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों, विशेष प्रकार की बुनाई जिसे कि पोचमपल्ली कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। तो किस राज्य का भाग है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्यों में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसमें दिए गए ऑप्शन नंबर पहले में क्या है, बंद गोभी, आंवला, पालक। सेकंड में क्या है, गुड़, आंवला, टमाटर। थर्ड में क्या है, आंवला, पालक, गुड़। और फोर्थ में क्या है, आंवला, बंद गोभी और टमाटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या आंवला, पालक और गुड़ क्या है, ये वो तत्व हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाए जाते हैं। तो कौन सा, गुड़, आंवला और पालक वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को इस पर देख सकने योग्य है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन में ए में क्या है, बाज, चील, गिद्ध। और सेकंड में क्या है, फाख्ता, कौवा, मोर। और थर्ड में क्या है, बाज, कबूतर, तोता। और फोर्थ में क्या है, कौवा, चील, बुलबुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। बाज, चील और गिद्ध क्या होते हैं, मनुष्य 4 गुना अधिक देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले
लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खम्भों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन दिए गए उड़ीसा, राजस्थान, लद्दाख और असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए थे दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। सेकंड में क्या था? दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्या दिया गया था? दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। और फोर में क्या था? उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर दिल्ली के सापेक्ष देखा जाए तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। गांधीनगर की क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। और क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व होगा। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। थर्ड सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। अगर दिल्ली के सापेक्ष देखें तो हम पहले गुजरात की स्थिति देखेंगे। गुजरात में गांधीनगर की, तो गुजरात अगर दिल्ली के सापेक्ष देखा जाए, आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, ये हमारा क्या होगा? दिल्ली कैपिटल हो गई। अब इसके सापेक्ष देखा जाए तो गुजरात गांधीनगर इधर पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। और इधर क्या देखेंगे? अगर हम बिहार की कैपिटल देखेंगे या बिहार देखेंगे, बिहार की कैपिटल पटना, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्व, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। थर्ड हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने व खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन। इसके ऑप्शन दिए गए थे चार्ल्स डार्विन। सेकंड में क्या था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। थर्ड में क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। और फोर्थ में क्या था? जॉर्ज मेस्टल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्रेगर जॉन मेंडल, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो इसके ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन नंबर पहला क्या है? चीज़ें कैसे काम करती हैं। सेकंड में क्या था? पदार्थ। और थर्ड में क्या था? प्राकृतिक संसाधन। फोर्थ में क्या था? चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो इसके ऑप्शन दिए गए थे। ए में क्या दिया गया था? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। सेकंड में क्या दिया गया था? बी में निर्णय वाले कथनों को लिखना। सी में क्या था? मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। और डी में क्या था? बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या होगा? बी को छोड़कर सभी हो जाएंगे। तो देखना है बी किसमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या होगा? ए, सी और डी। बी को छोड़कर सारे सही होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, ए, सी और डी सही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहले में क्या? पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। सेकंड में क्या? एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। थर्ड में क्या था? अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। और फोर्थ में क्या था? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। तो क्या पूछा गया था? आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो क्या हो जाएगा? एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, तो पुनीत क्या चाहता था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। सेकंड में क्या था? परीक्षण करना और शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। थर्ड में क्या था? पाचन संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। फोर्थ में क्या था? अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या है? पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों को विचारों को प्राप्त करना चाहता था। वो जानना चाहता था कि बच्चे पाचन के बारे में क्या जानते हैं, उनके क्या विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन थे। ऑप्शन ए में क्या था? ऑप्शन नंबर पहले में क्या था? बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। सेकंड में क्या था? रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। और थर्ड में क्या था? अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। और फोर्थ में क्या था? इसको छात्र की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। तो इसमें पूछा गया था कौन सा सही नहीं है रचनात्मक आकलन के संबंध में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है? रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं है और ये क्या हो जाएगा? सही आंसर।
नेक्स्ट पूछा गया था, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो इसके ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। सेकंड में क्या था, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। थर्ड में क्या था, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। और फोर्थ में क्या था, केवल लड़कों के से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। यानी कि जो भी रूढ़िवादी मॉडल हैं, जैसे कि जो भी धारणा बना रखे उनके खिलाफ छात्रों को वो काम करें। जैसे कि कभी कभी लड़कों से बॉयज से भी खाना पकवाना चाहिए, तो इस प्रकार से मॉडल प्रस्तुत करने चाहिए। थर्ड इनका बिल्कुल सही नहीं होगा, विभिन्न प्रकार के फ्लैश कार्ड, आप फ्लैश कार्ड ही दिखाते रहेंगे तो फ्लैश कार्ड देखने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करके ना दिखाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दों को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो इसके ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर ए में क्या था, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। सेकंड में क्या था, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। थर्ड में क्या था, किसी दूसरे बच्चों को उसकी कक्षा से कार्य को पूरा करने में मदद करें। और फोर्थ में क्या था, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। बिल्कुल सही हो जाएगा 85 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था, 86वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया है। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है कि वो डीजल के परिवहनों के उपयोग पर वाद विवाद यानी कि डिस्कशन आयोजित कर रही है टीचर। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। सेकंड में क्या था, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। थर्ड में क्या था, यह छात्रों के विचारों को जानने उन्हें सही करने में मदद करेगा। और फोर्थ में क्या है, आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर में क्या हुआ, आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, इसलिए वो क्या कर रही है, परिवहन में डीजल वाहनों को उपयोग पर निषेध होना चाहिए इस बात पर क्या कर रही है, डिस्कशन कर रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ईवीएस में मानचित्रण कौशल। तो मानचित्रण कौशल के बारे में फर्स्ट में क्या दिया गया था, स्थानों की सापेक्ष स्थिति समझ को विकसित करता है। सेकंड में क्या था, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। थर्ड में क्या था, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, बिल्कुल गलत। और फोर्थ में रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, तो ये भी गलत। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है क्या ईवीएस में मानचित्रण कौशल। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 88वां क्वेश्चन पूछा गया था, एवीएस की एकीकृत प्रगति सहायक है। तो किसमें सहायक है, ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। सेकंड में क्या दिया गया था, पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। थर्ड क्या था, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में। और फोर्थ में क्या था, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईवीएस की एकीकृत प्रगति किसमें सहायक है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला क्या, अवधारणा का मानचित्रण। सेकंड में क्या है, सहयोग। थर्ड में क्या, न्याय के प्रति सरोकार। और फोर्थ में क्या है, समानता के प्रति सरोकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक व्यापक संकेत नहीं पूछा गया है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, अवधारणा मानचित्रण सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया था, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 की ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, यह इतिहास के स्रोत की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। सेकंड क्या है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन के रिकॉर्ड में सुधार करने में मदद करता है। फोर्थ सी में क्या है, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। और डी में क्या था, यह शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो ये सही होगा।
और बी भी सही होगा और सी भी सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी और सी जिसमें होंगे वो सही हो जाएगा, ए बी और सी सेकंड सही हो जाएगा। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे ईवीएस के जो आपके पेपर में आए थे और ये डिस्कशन किया। आई होप आपको ये डिस्कशन सही लगा होगा, आपने अपने आंसर मैच कर लिए होंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी आए थे, बहुत ज़्यादा ईजी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।